नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चतास्ते चेस्वावाय वावाय सर्वभावान्तरस्य। अभी हमने समय सारथी परमागम के 17-18 नंबर की गाथा का प्रवचन सुना पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा। उसी गाथा को भाव को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा। समय गाथा पाठ में और टीका पढ़ने में नहीं लगा रहा हूँ, सीधे सीधे उसके विषय को इसलिए बता रहा हूँ कि अपन अनेक दिनों के लिए नहीं है, समझ में आए ना, तो इसलिए उसका खुलासा कर रहा हूँ। पूज्य गुरुदेव श्री ने भी फरमाया आत्मा का सेवन करना चाहिए, अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करना चाहिए। और आगे कहा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन है वो आत्मा का ही सेवन है। इस पॉइंट को अपन उठाएंगे। सभी को ऐसा लगता है हमें तो आत्मा को जानते हैं। स्वामी जी भी अभी कह रहे थे जाने हुए की श्रद्धा होती है, ससला का सिंह नहीं होता। ससला समझते हो? ससला माने खरगोश, गुजराती में ससला माने खरगोश। खरगोश के सिंह की श्रद्धा कैसे करेगा? बिना जाने श्रद्धा कैसे करेगा? तो अब मेरा प्रवचन प्रारंभ हो रहा है। तो हम जानते नहीं आत्मा को कि आत्मा ज्ञान वाला है। प्रश्न है मेरा। तो हम जानते हैं ना, इतने दिन सुनते सुनते हो गए, पढ़ते पढ़ते हो गए, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, तो हमें उसकी श्रद्धा हो जाना चाहिए। और इसीलिए हम में से काफ़ी लोग कहते हैं हमें तो पक्का विश्वास है हम आत्मा है, क्योंकि मैं ज्ञान वाला हूँ, क्योंकि मैं फीलिंग वाला हूँ, मैं नोइंग अथॉरिटी हूँ, आत्मा का अनुभव मुझे हो रहा है क्योंकि मैं ज्ञान वाला हूँ। क्या यह श्रद्धांत सम्यक दर्शन है? क्या यह सिद्धांत सम्यक दर्शन है कि मैं जानने वाला हूँ? ध्यान रखना, जब 6 द्रव्यों में ज्ञान का आत्मा का परिचय देना था, जीव का परिचय देना था, तो वहाँ ज्ञान लक्षण बनाया था। क्यों? क्योंकि 6 द्रव्यों में से ज्ञान लक्षण केवल जीव में पाया जाता है, 5 द्रव्य में नहीं पाया जाता। प्रवचन चल रहा है, एनालिसिस। इसका मतलब है ज्ञान लक्षण से आत्मा का अनुभव नहीं होता। ज्ञान लक्षण से तो 5 द्रव्यों से न्यारा करते हैं। क्या बोला मैंने? ज्ञान लक्षण के द्वारा 5 द्रव्यों से न्यारा किया है, क्योंकि ज्ञान लक्षण अन्य में नहीं पाया जाता। एक विशेष गुण है, विशेष क्यों? कि सब में नहीं पाया जाता। क्या कहा मैंने? ज्ञान लक्षण विशेष है। क्यों विशेष है? क्योंकि 6 द्रव्य में नहीं पाया जाता। सामान्य गुण और विशेष गुण, ये विशेष गुण है। तो ज्ञान लक्षण से आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। अभी तक तो हम सुनते थे ज्ञान लक्षण से आत्मा की अनुभूति होगी, और आज मैं क्या बोल रहा हूँ? उल्टा उल्टा। ज्ञान लक्षण से आत्मा की अनुभूति, यदि ज्ञान लक्षण से आत्मा की अनुभूति हो जाती तो अलिंग ग्रहण के बोल लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। परिशिष्ट में ज्ञान लक्षण को समझाने के लिए परिशिष्ट है इतना बड़ा। यदि इतना ही सरल होता ज्ञान लक्षण तो पूरे समय सारथी नहीं, पूरे परमागम और भी सारे, इनको जरूरत ही नहीं पड़ती। क्योंकि ये तो सबको पता है कि मैं ज्ञान वाला हूँ, जानने वाला हूँ, अनुभव करने वाला हूँ। यह ऐसी प्रतीति तो वेस्टर्न फिलॉसफी में भी हुई है। वेस्टर्न फिलॉसफी में हुई है, चेतना की थ्योरी है पूरी पूरी। वो भी ज्ञानाकार क्रियाकार की बातें करती हैं। तो फिर पंडित हम कहाँ फंस गए? तो स्वामी जी ने जो बात की थी, मैं उन 2 बिंदुओं को उठा रहा हूँ। 17-18 नंबर की गाथा में जो 2 पॉइंट उठे उन्हीं की चर्चा कर रहा हूँ। पहला है कि ज्ञान लक्षण से आत्मा का वेदन। तो कैसा होता है सेवन? श्रद्धा ज्ञान चारित्र का सेवन करो। क्या सेवन करो? श्रद्धा गुण का सेवन नहीं, मैं आत्मा हूँ ऐसा सेवन करो। मैं आत्मा हूँ ये जानना, तो मैं आत्मा हूँ ऐसा जानो। और मैं आत्मा हूँ इसलिए मस्त रहो, प्रफुल्लित रहो, निश्चिंत रहो, निर्विकल्प रहो। ये चारित्र तो तीनों में आत्मा ही तो रहा, इसलिए वे 3 नहीं है, आत्मा का ही सेवन है।
ज्ञान का सेवन नहीं कह रहे, ध्यान रखना है आपको। ज्ञान का निषेध स्वामी जी ने भी किया है, ज्ञान का निषेध किया। क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि वो तो 5 रस से न्यारा किया। एक बात कह रहा हूँ, समझना सभी लोग, ज्ञान लक्षण स्वपर प्रकाशक है, तो एक अपेक्षा से तो हम सबका ज्ञान स्वपर प्रकाशक है। तो जीव की अपेक्षा देखा जाए तो ये सामान्य लक्षण बन गया, फिर से समय स्वपर प्रकाशक है। परिशिष्ट के प्रकरण में कि आत्मा ज्ञान स्वभावी है, ज्ञान स्वपर प्रकाशी है, लेकिन अनुभूति के काल में ज्ञान स्वयं प्रकाशी है। हम स्वपर प्रकाशक ज्ञान से तो 5 द्रव्य से जुदा किया से, और स्वयं प्रकाशक कह करके अन्य जीवों से जुदा किया। क्या बोला? स्वयं प्रकाशक कह करके प्रसन्न हो गया। ज्ञान है तो ज्ञान का लक्षण अलग और सम्यक ज्ञान का लक्षण अलग। पॉइंट पकड़ में आया कुछ? क्या कहा? ज्ञान का लक्षण स्वपर प्रकाशक और आत्मज्ञान का लक्षण, सम्यक ज्ञान का लक्षण स्वयं प्रकाशी ज्ञान। पर जनाई जाए छे ये बात जुदी है। क्या कहा? पर जनाई जाए छे, पर जानने में आ जाता है, ये बात जुदी है। खरेखर तो आत्मा को जानने वाले ज्ञान का नाम। तो एक पॉइंट ये क्लियर हुआ आपको? अभी भी मैं वो क्लियर नहीं कर पाया हूँ जो अभी मुझे कहना है। मुझे आपको अवक्तव्य की सीमा तक ले जाना है। अभी बच्चे समझ गए, अवक्तव्य सुनते से ही खुश हो गए। वक्तव्य और अवक्तव्य के 2 दिन चल गया है ना प्रकरण खूब। तो अभी थोड़ा सा खुलासा आपको भी कराऊंगा इसे। ये तो सभी जानते हैं कि ज्ञान स्वभावी है आत्मा, लेकिन कैसा ज्ञान स्वभावी है? तो आलिंगन के बोल आए, ओहो ज्ञान कैसा सुंदर है, कितना सुंदर है, जो इंद्रियों से जानता नहीं ज्ञेयों को, जो इंद्रियों से ज्ञेयों को जानता नहीं। क्या आप ऐसा ही ज्ञान मानते हो? आत्मज्ञान इसका नाम नहीं है मैं इंद्रियों से जानता हूँ। सब मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ 5 इंद्रियों 6ठे मन के द्वारा मैं आत्मा को जानूं। पॉइंट पकड़ रहा हूँ। 5 इंद्रियों 6ठे मन के द्वारा मैं पढ़ करके, सुन करके, विचार करके, बिल्कुल साहब मैंने व्यापार धंधा छोड़ दिया, घर पत्नी बच्चे सबको छोड़ दिया, बैठा हूँ। बिल्कुल काहे के लिए बैठा हूँ? बिल्कुल 6 इंद्रियों को लगा करके मैं बिल्कुल अंदर में लगा। कि रुको फिर गड़बड़ कर गए, आत्मा इंद्रियों से जानने में नहीं आता। तो हम विचार नहीं करेंगे, मत कर। तो फिर हम क्या करें? परिपूर्ण का विश्वास कर। करना क्या है उसमें? क्यों? सूर्य के बारे में आपको क्या करना पड़ता है? विचार, देखना, सुनना, पढ़ना। सूर्य के अस्तित्व का विश्वास करने के लिए आप क्या क्या करते हो सो बता दो। क्या करते हो सूर्य के अस्तित्व का विश्वास करने के लिए? बोलो। कुछ नहीं। तो आत्मा भी तो सूर्य के समान है। जैसे सूर्य अनादि अनंत है, आत्मा भी तो अनादि अनंत है। सूर्य अपने प्रकाश करने के कार्य को निरंतर करता है, आत्मा भी तो ज्ञान के प्रकाश को करने में निरंतर। बताओ कहाँ है बाधा? अब ये श्रद्धा करने के नाम पर 6 इंद्रियों को यूज करना चाहते हैं और हम कह रहे हैं 6 इंद्रियां निरर्थक है। अब ये अवक्तव्य समझो, अवक्तव्य ऐसे समझो, और नहीं तो आप इसी में लगे रहोगे। मैं बहुत निवृत्ति ले ली, मैंने अब देखना बंद कर दिया, जिन से मेरा उपयोग बर्बाद होता था वो छोड़ दिया। पंडित जी अब तो मोबाइल भी बंद कर दिया। मोबाइल बंद कर दिया, बढ़िया किया तूने, आंखें ठीक रहेंगी। लेकिन मोबाइल बंद करने से सम्यक दर्शन का संबंध क्या है? समझ आया कि नहीं आया? हाँ। तो श्रद्धा ज्ञान चाहिए का सेवन करना चाहिए। एक पॉइंट, श्रद्धा ज्ञान चाहिए तो 3 गुण नहीं लेना यहाँ। श्रद्धा ज्ञान चाहिए नाम का गुण नहीं लेना। एक आत्मा का ही विश्वास, एक आत्मा हूँ ऐसा जानना, और एक आत्मा हूँ ऐसा जानकर प्रसन्न रहना। बस इसका नाम है रत्नत्रय का सेवन, और इसी का नाम है आत्मा का सेवन। अब तीनों का खुलासा करता हूँ। मैं जानता हूँ अभी आप अवक्तव्य तक नहीं पहुँचे, अभी भी आपके दिमाग में शब्द ही घूम रहे होंगे, अभी भी ये लग रहा हो कुछ तो करना पड़ेगा। राजेश तुम्हें शिकायत हो सकती है,
हम खाते रहें, पीते रहें, घर का सोचते रहें, पत्नी का सोचते रहें, माता जी का सोचते रहें, शरीर का सोचते रहें, और आत्मा के बारे में नहीं सोचे। खाली छोड़ दें इस आत्मा को। क्यों? 24 घंटा वहाँ दे रहे, 12 घंटा दे रहे, 15 घंटा दे रहे, तो एक आध 2-4 घंटा आत्मा को भी तो देना चाहिए कि नहीं? मैं पूछ रहा हूँ, देना चाहिए कि नहीं? क्या कहना है आपको? मैं कहता हूँ आत्मा को 24 घंटा दो ना। सब ऐसे कैसे दे सकते हैं? यही तो दिक्कत है, तुम 6 इंद्रियों से सोचते हो, इसलिए तुम्हें लगता है कि हम आत्मा को 24 घंटे नहीं दे सकते। प्रूव करो। जहाँ जहाँ आपकी श्रद्धा विराजमान है वहाँ वहाँ 24 घंटा समय देते हो, क्योंकि श्रद्धा 24 घंटे लेती है। श्रद्धा में बंटवारा नहीं होता। क्यों? तुम अपनी पत्नी को 2 श्रद्धा में बांट सकते हो। 4 घंटा में माँ देखता हूँ इसको। क्यों? ऐसा कर सकते हो बंटवारा? अपनी माँ में बंटवारा कर सकते हो। मैं 18 घंटा माँ को माँ देखता हूँ और बाकी घंटा कर सकते हो, बंटवारा कर सकते हो। श्रद्धा 24 घंटा लेती है। पैसे में सुख है, ये 24 घंटे की श्रद्धा नहीं है आपकी। नहीं, रात को सो जाते हैं तो फिर पैसे में सुख नहीं मानते। आप दुकान नहीं जाते हो, ये मजबूरी है। नौकरी पे नहीं जाओ, ये मजबूरी हो सकती है। नोट 24 घंटे नहीं गिन सकते हैं, मजबूरी हो सकती है। लेकिन नोटों में सुख है। ऐसी श्रद्धा के लिए कोई मजबूरी है? बोलो। तो फिर ऐसा ही नोटों को जानने का ज्ञान। क्यों? नोटों को कब नहीं पहचान सकते? सुबह की शाम को। क्यों? 2000 का नोट पहचान पाओगे? नहीं पहचान लो। 500 का कब? 24 घंटे में कितने घंटे पहचानते हो, बाकी कितने घंटे नहीं पहचानते? देखो 24 घंटे। तो इसका मतलब हम ज्ञान भी 24 घंटा और श्रद्धा भी 24 घंटा। अब सुनो, जिसका श्रद्धा ज्ञान होता है उसका आनंद, आपको आनंद कब कब रहता है जी बताओ? 24 घंटे। बच्चों ने तो कही दी। क्या गजब है। मोटप, गुरुदेव कह रहे मोटप। मोटप एक शब्द आया था, मोटप। मोटप माने बड़प्पन, अहंकार। मोटप माने अहंकार। अभी आप लोग शांति से बैठे हो ना, इसलिए शांति से नहीं बैठे, प्रवचन बढ़िया चल रही है। कितने लोग इस आनंद में बैठे कि प्रवचन बढ़िया चल रहा है। एक भी व्यक्ति हाथ खड़ा नहीं कर पाओगे आप, एक भी कह रहा हूँ। ये सब कैसी बात कर दी, हम तो प्रवचन ही सुन रहे। नहीं, गलत बोल रहा हूँ? सही बता ना, दृष्टांत दे दूँ, डरोगे तो नहीं? एक घंटी बज जाए, बिल्डिंग में आग लग गई, फैक्ट्री में आग लग गई, तुम्हारी दुकान में आग लग गई, फिर क्या होगा? सही बताओ क्या होगा? चूल्हे में गया प्रवचन, इसकी तो बीड़ी सुन लेंगे। क्योंकि आपके आनंद का आधार पैसा है। यदि पैसा 19-20 कुछ हो जाए ना, पियाली कुछ आग लग जाए, घटना घट जाए, मरण हो जाए, जीवन हो जाए, कुछ हो जाए, क्यों शांति से बैठ पाओगे? जो लोग सुबह से नाश्ता करके नहीं आए होंगे वे भी शांति से इसलिए बैठे होंगे क्योंकि आज नाश्ते की तो भूख लगेगी भी तो इसलिए निश्चित रहेंगी, कोई बात नहीं। अब 15 मिनट बाद दृष्टांत है, मुझे पता नहीं भैया। नहीं तो आप मेरे से पूछने लगो, पंडित जी नाश्ते की व्यवस्था कहाँ है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि आनंद भी होता है, वो 24 घंटे होता है। ये कहना है मुझे, आनंद ऐसा नहीं होता अधूरा 2 घंटा आनंद कर लिया फिर बाद में ख़त्म। ये 3 बातें कह करके भी मैं नहीं समझा पाया आपको। खोलूँगा अभी पूरा 1 घंटा इसी में चलेगा मेरा। 1 घंटे ही ले लूँ कि लेट हो गए थे अपन? ठीक है, मैं बिल्कुल बारीकी से पहुँचा रहा हूँ आपको वहाँ तक। इसका मतलब है कि श्रद्धा ज्ञान चारित करने के लिए दिमाग की ज़रूरत नहीं है, क्षोभसम की ज़रूरत नहीं है। इतना सा पप्पू होता है ना, हमारे पप्पू बहुत फेमस हो गया। इतना सा पप्पू भी बुआ की गोद में जाता है तो रोता है, चाची की गोद में जाता है तो रोता है, और माँ की गोद में आते ही चुप हो जाता है। बताओ इसे कितनी अक्ल लगी, ये मेरी माँ है। उससे पूछो तू चुप क्यों हो गया, नहीं बता सकता। वो चुप क्यों हो गया अपनी माँ की गोद में आके, वो नहीं बता सकता कि मम्मी का टच कैसा है, कि मम्मी की गोद कैसी है, उसे नहीं पता। ये इतना भेद नहीं मालूम उसे।
वो कन्फर्म है, कन्फर्म, इट इज माई माँ, ये मेरी माँ की गोद है। देखा कि नहीं प्रैक्टिकल, घरों में देखा कि नहीं, दूसरे की गोद में जाते ही बच्चा रोने लगता है और माँ की गोद में आते ही बच्चा चुप हो जाता है। बताओ ये वो कैसे जानता है? ये श्रद्धा ज्ञान चारित्र। कुछ कह रहा हूँ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के लिए बुद्धि नहीं चाहिए, सच्ची फीलिंग चाहिए, सच्ची निर्णय चाहिए। ऐसा कह करके मैं कुछ कह रहा हूँ, जब आपको लगता है नहीं दिमाग लगाना पड़ेगा, उपयोग लगाना पड़ेगा, बस यहीं से आप मिसिंग हो गए, मिसिंग हो गई, क्या बोलाता है आपको, यहीं से आपके डेविएशन हो गया, यहीं से भटक गए आप। और इसके बाद आप धनाधन 5 घंटा पढ़ो, 6 घंटा पढ़ो, 10 घंटा पढ़ो, सुबह पढ़ो, शाम को पढ़ो, पढ़ते रहो और फिर आखिरी में रोते रहो, क्या करें, बुद्धि नहीं है, भुलाई जाए छे भुलाई जाए छे, समझ गए हम गुजराती थी तो भूल जाते हैं। क्या बताएं पंडित जी, आपका क्षोभसम बढ़िया है, आप तो पक्के में, हम तो यहीं लटक गए। जरा आप प्रवचन भूल जाओ, कैसा लगता है बोलो, ईमानदारी से बोले, प्रवचन सुन के भूल जाओ तो कैसा लगता है आपको? सम्यक दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि। जरा मैं सरलीकरण कर रहा हूँ, कठिन नहीं कर रहा हूँ, सरलीकरण। तिर्यंश गति के जीव को पहले ही दर्शन में मुनिराज के दर्शन में या भगवान के दर्शन में या समोसरण में या कोई प्रसंग पड़ गया हमने मुनिराजों का, न उसने पहले प्रवचन सुने थे न बाद में सुने, और एक झटके में सम्यक दर्शन हो गया। क्यों? क्योंकि 6 इंद्रियों की जरूरत नहीं पड़ती, जरूरत ही नहीं पड़ती। 8 साल का बच्चा अभी कोटे कहते हैं 8 साल ना छोकरो, अभी बोल रहे थे, तो इसको सम्यक दर्शन हो जाए, लेकिन इसको अभी अपन ने भर दिया, जब पापा को नहीं हुआ तो हमें कैसे होगा? हर बच्चे को ऐसा लगता है हमारी दादी, हमारी मम्मी, हमारे पापा इतने घंटे सुनते हैं रोज, इतना कर रहे हैं, इतना उनको पाठ याद है, सब कुछ याद है, और नहीं सम्यक दर्शन नहीं, तो अपने को तो इससे ही बड़ा काम करना पड़ेगा कि नहीं? फिर वही कठिन, मतलब पूरी ट्रैक ही खराब हो गया। तो फिर हम क्या करें, आप तो ये बताओ। करना कुछ नहीं है, ये समझो, ये लिखा देखो, मैं वर्तमान में ही परिपूर्ण हूँ, कृत्य हूँ, मुझे कुछ करना धरना ही नहीं है। भजन दे दिया, ही करना धरना ही नहीं है। ऐसी दृष्टि होने पर परिणाम में आनंद का अंश प्रकट होता है और बढ़ते बढ़ते पूर्णता हो जाती, करना नहीं हो जाती है। इतना समझ में आ रहा है यार? तो पंडित आप ये बताओ, 2-4 घंटे का प्रोग्राम तो आत्मा को दें कि नहीं दें? ये इतना गंदा प्रश्न है। क्या कह रहा हूँ? इतना गंदा प्रश्न है, जैसे कोई व्यक्ति अपनी माँ से कहे, माँ मैं भारतीय बच्चों जैसा नहीं बनना चाहता, मैं पर डे तुम्हें साल में आजकल तो साल में देने लगे एक मदर्स डे, मैं तुम्हारा योग्य बच्चा हूँ, साल में एक दिन तुम्हें गुलदस्ता दूंगा। एक दिन क्यों दोगे? नहीं तो मैं एक काम करता हूँ, मैं और बड़ा बन जाता हूँ श्रवण कुमार, मैं रोजाना 2 घंटे मम्मी को दूंगा। करना बंटवारा जरा, मम्मी को कितना अच्छा लगेगा, 2 घंटा मेरा बेटा और 22 घंटा बीवी का। क्यों? कौन अम्मा बर्दाश्त करेगी इसे? कर लेगी? बेटा तू 24 घंटे मेरा बेटा है और 24 घंटे में तेरी माँ हूँ, तू बंटवारा मत कर। ऐसे हम यहाँ पर कह रही, आप 2-4 घंटे भी क्यों देना चाह रहे हैं आत्मा को? आपको कुछ अंतर समझ में आ रहा है कोई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आप 2 घंटा सुबह शाम सुन लोगे तो आप लगते मुमुक्षु। मैं कहता हूँ ये मुमुक्षु का लक्षण नहीं है कि 2 घंटा दे, जैसे हम 1 घंटा पूजा भी करूँगा, तो ऐसा नहीं कर रहे आप। बोलो, तुम्हारी बहू मतलब तुम्हारी मिसेज, तुम्हारी पत्नी और मम्मी से बोले, चूँकि आप मेरे हस्बैंड की मदर हो इसलिए मैं आपको रोटी भी दूंगी, आप डोंट वरी। तो अम्मा कितनी खुश होगी, ओहो क्या बढ़िया, खुश हो जाएगी। अच्छा तो कोई बात नहीं, मदर आप क्या चाहती हो? चूँकि आप हस्बैंड की मदर हो तो एक काम करो, 1 कमरा हम आपको दे देते, भोजन दे देंगे, पानी दे देंगे, दवाई दे देंगे। जरा सोचो, यदि कोई बहू अपनी
बीमार सास के पास जाए और मौसम्बी का जूस निकाल के ले जाए, लेकिन इस डायलॉग के साथ बोले, चूंकि आप मेरे हस्बैंड की मदर हो, यू कैन ड्रिंक। कितना बुरा लगेगा उसे। मैंने मेरी कोई हैसियत नहीं है, तेरे हस्बैंड की हैसियत है मेरी और मेरे हस्बैंड, तेरे हस्बैंड की मदर होने की वजह से तू मुझे 1-2 घंटा 3 घंटा ये थोड़ा 10, 50, 100, 200, 500 रुपये खर्च करेगी, ये तू भेद करती क्यों है? मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ, ज्ञानी 24 घंटे ज्ञाय के वेदन से बाहर नहीं जाते, इसका नाम सम्यक दर्शन है। शुद्धोपयोग जब होना होगा होता रहेगा, निर्विकल्प स्व संवेदन जब होना होगा होगा, लेकिन श्रद्धा ज्ञान चाहिए की अखंड धारा चलती है, अखंड धारा। कुछ कहा कि नहीं कहा? आप में से कोई सहमत नहीं है? आपके चेहरे से लग रहा है कोई सहमत नहीं मेरी बात से, नहीं है ना सहमत? क्यों? आपको क्या लगता है? लेकिन आत्मा याद तो आनी चाहिए। आहा भगवान आत्मा, हो देह से जुदा, आहा गहरे गहरे पाताल। कुछ तो करना चाहिए, थोड़ी याद तो आना चाहिए, आत्मा की याद थोड़ी तो आना चाहिए, विचार थोड़ा तो करना चाहिए। बोलो, ऐसे कैसे हो सकता है 24 घंटे में हम आत्मा को समय ही ना दें? बोलूं आपको, गैरों को समय दिया जाता है, अपनों के लिए समय नहीं दिया जाता, स्थान दिया जाता है। क्या कहे? स्थान दिया जाता है, स्थान 24 घंटे स्थान है। आपका हृदय हमारे हृदय में सदा काल है, सदा काल है। समय क्यों दिया जाए? क्यों? अपना बेटा अपने घर में आता है तो मम्मी क्या करती है? पलक पावड़े बिछाती है, अरे राष्ट्रपति हमारा बेटा आ रहा है, आंगन पूरो, बोलो आओ बेटा, क्योंकि तुम राष्ट्रपति हो इसलिए इधर बैठो, इधर बैठो। और वो आया, एक कोने में बैठ गया। अभी हम आए, बैठ गए जी, कहने लगे चटाई खोल दें। अरे चटाई का अपना घर है, चटाई खोली जाएगी फिर बैठेंगे, अपने घर में कैसे आएंगे? क्या? पहले नंबर खूब आत्मा का विचार करो, एक कोना एक आंगन स्वच्छ करो, पवित्र करो फिर अब ये काल्पनिक प्रवचन, फिर वहाँ एक भावना की रंगोली जमा सजाओ, फिर शुद्ध चेतन की लहर। अब इसी मर गए अपन लहर बहर में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? श्रद्धा ज्ञान चाहिए तो थोड़ा कैरेक्टर समझ में आया? कैरेक्टर, हाँ, मैं सदा आनंद में हूँ। जैसे अब दृष्टांत दे सकता हूँ, और तो कोई रास्ता नहीं है। जैसे पति 12 साल के लिए, पुराने जमाने की कहानियों में बहुत आता है 12 साल, है ना? श्रीपाद जी चले गए थे 12 बरस के लिए, ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। 12 बरस को ही जाते थे वो सब। मुझे तो समझ में नहीं आता 12 बरस को क्यों जाते थे कोई 5-10 बरस को भी जा सकते हैं, लेकिन चले गए। खैर जो भी कुछ हो, लेकिन यहाँ स्त्री को एक बार भी ये नहीं लगता कि आज मैंने 24 घंटे तक पति का स्मरण नहीं किया तो कहीं मर गया तो नहीं। क्यों? पति को जिंदा करने के लिए क्या करना चाहिए? यहाँ पे वो अमेरिका में पत्नी यहाँ है, क्या करना चाहिए? पति को जिंदा करने के लिए क्या करना चाहिए? अरे बोलो, जैसे कुछ नहीं करना, ऐसे आत्मा अनादि अनंत सत्ता है, ऐसे 24 घंटे समय स्थान दो ना। ऐसा क्यों कि हम पति का माला फेरे, ओम ह्रीम पति, ओम ह्रीम पति, ओम ह्रीम पति। अब ठीक, एक माला पति गई अरे ऐसा क्यों करना है उन्होंने? पंडित साहब ने एक बहुत प्यारा दृष्टांत दिया था, उस दिन से मेरे बहुत मजा आता है। पंडित साहब ने एक दृष्टांत दिया, लड़की की शादी हुई और पहली बार ससुराल से पियर जा रही थी, 5-10 दिन बाद, जितने दिन बाद भी जा रही थी, 5-10 दिन बाद। तो बहुत इमोशनल क्षण होता है जो अपने भाई के साथ कार में बैठ के जा रही है, तो अंतिम बार पति से मिलने कमरे में आती है। अब जा ही रही ना सीधे, पति के पैर छुएगी, सबके तो छू चुकी हो, लेकिन एक अंतिम मिलन, तो पति भावुक हो जाता है और उससे पूछता है, अब तुम्हें तो मेरी याद ही नहीं आएगी, तुम्हारी तो सहेलियाँ मिल जाएंगी, तुम्हारी तो सारा परिवार मिल जाएगा, मोहल्ला तुम्हारा तो सब मंदिर, तुम्हें तो मेरी याद ही नहीं आई। पंडित साहब ने दिया दृष्टांत
तो लड़की के 2 आंसर हैं ऑप्शन में, आप पसंद करना कौन सा अच्छा है। पहला आंसर यह है कि मैं तुम्हारी याद नहीं करूँगी। क्या बोला? तुम्हारी याद नहीं करूँगी। एक ऑप्शन में ये है। पसंद है या नहीं ये आप देखो। दूसरा उत्तर ये हो सकता है, नहीं नहीं ये बात तो सही है, 22-25 साल का कुंवारेपन का संस्कार जरा एकदम नहीं छूटता, और तुम तो अभी 4 दिन से मिले हो, 4 ही दिन के मिले हो, तो ये बात तो पक्की तुम्हारी याद नहीं आएगी। लेकिन मैंने प्रतिज्ञा की है, एक तो तुम्हारा फ़ोटो रख लिया मैंने, सो जब रात को फुर्सत मिलेगी 9 बजे देख लूँगी ताकि तुम्हारी याद बनी रहे। और फिर रात को तो सो जाऊँगी तो भूल ही जाऊँगी तुम कोई हो। फिर सुबह उठूँगी तो काम वाम बहुत रहता है, पानी मानी ये बहुत काम, तो फुर्सत नहीं मिलेगी। फिर 10, 11, 12 बज जाएगी मंदिर पूजन पाठ स्वाध्याय करके। फिर जब मैं घर आऊँगी रोटी खा पी के, फिर 1 बजे सोने का टाइम होगा तो उस समय तुम्हारी फ़ोटो देखूँगी और फिर 10 मिनट तक सोचूंगी ऐसा मेडिटेशन करके, ओहो पति देवता। फिर और काम में लग जाएंगी, फिर सहेलियाँ आ जाएंगी तो फिर तुम्हें याद नहीं कर पाएंगे हम। फिर हम पिक्चर चले जाएंगे, बाजार चले जाएंगे, गार्डन चले जाएंगे, मार्केट चले जाएंगे, फुर्सत नहीं मिलेगी। लेकिन इतना तो मैंने सोच लिया कि सुबह शाम तो कम से कम एक बार आपको 10-10 मिनट याद करने के लिए दूंगी। आप बता सकते हो इनमें से दोनों में से पति देवता कौन से प्रश्न उत्तर से खुश होंगे? पहले में तो उसने मना ही कर दिया, मैं तुम्हारी याद नहीं करूंगी। हैं? देखो आ गया उत्तर, आ गया, समझ में आ गया। अरे याद तो उन्हें किया जाता है जिन्हें भूल जाए। सम्यक दर्शन ऐसी चीज है, याद तो उसे करेंगे जिसे हम, समझ में आया कुछ? ऐसे सेवन का नाम दर्शन ज्ञान चारित का सेवन है। 3 तो नाम रख दिए, एक आत्मा का सेवन है। हमें अपने विश्वास करने के लिए कहाँ जाना है, किससे पूछना है? नहीं साहब समय सार जी तो पढ़नी चाहिए। समय सार बुरा मानोगे इसलिए नहीं कहता हूँ। मानोगे तो मान जाना, सही कर लेना। समय सार जी पढ़ने के अधीन बुद्धि का मतलब ये है कि तू बाकर के बिना चलना नहीं चाहता। क्या बोला? अब क्या बताएं पंडित जी, एक बार टांग टूट गई, फिर मेरा बेटा अमेरिका में था, उसने 1 लाख रुपए का इतना सुंदर बाकर, क्या फंटास्टिक, क्या डेकोरेशन, और इतना बढ़िया है। एक बटन दबाओ ऊंचा हो जाता है, एक बटन दबाओ नीचा हो जाता है, एक बटन दबाओ पहिए निकल आते हैं, एक बटन दबाओ लेफ्ट राइट हो जाता है। इतना बढ़िया पंडित जी। जब से वो आया है, संयोग की बात है, जब तक वो आया 15 दिन में मेरी टांग ठीक हो गई। लेकिन आखिर बच्चे का मन तो रखना ही पड़ता है ना। बच्चे ने कितने अरमानों के साथ भेजा, मेरे पूज्य पापा जी तुम्हारी टांग टूटी रहे। क्या? इसलिए मैं अब बाकर से ही चलता हूँ। क्यों ऐसे करोगे? लिखा है हस्तावलंबवत, और एक शब्द क्या लिखा? हंत। हंत समझ में आया? हस्तावलंब नहीं लिखा, हंत हस्तावलंब। हंत हस्तावलंब का मतलब बोलना समझे? हैं? हंत कब बोलते हैं? हंत हाय हाय व्यवहार का आलम्बन। हंत हस्तावलंबत है। अरे बताओ बाकर लेना कितना अच्छा लगता है, बोलो। अरे क्या बताएं पंडित जी, वो जरा हो गया, लेना पड़ रहा है, ऐसे बोलते हैं। अब लेकिन इतना बढ़िया मिथ्यात्व है। वो आगे ना केपलर कहलाता है, क्या कहलाता है? बाकर। अब उसकी महिमा ऐसे करते हैं जैसे अनंत स्तुति। इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी, इतनी बढ़िया। सही बात है, अमेरिका कितने आगे है भारत से, कितने आगे है। ऐसे महिमा आती है, ऐसे तुम्हें निमित्तों की महिमा आती है। तो हंत हस्तावलंब, समझ में आ रहा कि नहीं? मैं आत्मा हूँ, आरोग्य में इतना परिपूर्ण हो कि उसके विचार करने की जरूरत नहीं है। विचार करना ये बताता है कि तू परिपूर्ण नहीं मानता है। बहुत सिंपल एग्जांपल दूं, 24 कैरेट का गोल्ड
24 कैरेट शुद्ध होता है ना हमें से, इससे अच्छा तो नहीं होता 24 से। तो 24 कैरेट का गोल्ड दूँ 1 किलो, तो बेटे क्या करोगे तुम? अब करने को बचे ही क्या? आनंद के सिवा। और मैं कहूँ 25 नहीं 15 कैरेट का सोना दे रहा हूँ, क्या करोगे? 15 कैरेट, सोचना पड़ेगा कहाँ सुधवाएं, कौन से सोनी के पास जाएं, वो खा तो नहीं जाएगा, निकाल के सही देगा नहीं देगा, कितने पैसे लेगा, कब लेगा, कोई विश्वसनीय आदमी के साथ जाऊं, किसके साथ जाऊं, इन्हें टाइम नहीं है, इनके साथ जाऊं, वे नहीं जा रहे, हाय हाय जी जा ही नहीं रहे, हमें मदद नहीं कर रही, हमको नहीं बैठा रहेगा, जे नहीं हमारे संग चले। जबरन का राग देश, जबरन का क्यों हो रहा है ये पता है क्यों? क्योंकि इसमें कुछ करना बाकी है। और 24 कैरेट में क्या करना है? ऐसे आत्मा परिपूर्ण है, आनंद करो, करना कुछ नहीं रहा, कुछ करना तो मरना है, आनंद करना जीवना है। क्या बोला क्या बोला? हाँ अब तो अब अनादि ऐसे संस्कार है, नहीं नहीं कुछ तो करना पड़ेगा ना, पूजा पाठ व्रत उपवास नियम संयम जप तप ज्ञान ध्यान आराधना, और बताते थोड़ी लंबी लिस्ट। सुन, आनंद का नाम ही ज्ञान है, आनंद का नाम ध्यान है, आनंद का नाम यम है, आनंद का नाम संयम है, आनंद का नाम संबर है, निर्जरा है, मोक्ष है। पढ़ लो गाथा नियम सारथी में, इस एक को संज्ञा मिले, इसी का नाम पूजा है, इसी का नाम पाठ है, इसी का नाम व्रत है, इसके सिवा नथिंग एल्स, सब है। समझाना पड़ेगा इसको, दृष्टांत देके समझाता हूँ, समझाऊँ? ये बच्चा समझ जाए तो समझना कि सब समझ जाएंगे, ठीक है? तो मैं समझाऊँ कि इसको समझाऊँ? वो तो बहुत हीरो है, बढ़िया, छोटा सबसे है लेकिन वो समझ अच्छा रहा है, बहुत बढ़िया। रेडी? देखते अब तुम में से कौन समझता है। चलो, हाँ यहाँ भी अच्छा है, छोटे मेंबर यहाँ भी हैं, बहुत बढ़िया, सुनना बहुत बढ़िया। आप समझ सकते हो? पहले बाबू भाई जी का दृष्टांत याद आ रहा, वो दे देता हूँ। डॉक्टर बनने में 25 साल लगते हैं और डॉक्टर नहीं बनने में एक बरमाला है। कितना शॉर्ट एग्जाम्पल है। अरबपति बनने में भाई साहब पसीना आ जाएगा आपको, और अरबपति सेठानी बनना कितना सरल है। ऐसे एक समय में जो स्वानुभूति हुई है, एक समय में जो तत्व का निर्णय हुआ है, एक समय में जो आत्मा का भेदन हुआ है, अप्रभावी का निर्णय हुआ है, बस हो गया सब कुछ। और ऐसे रोने वाले बहुत मिल जाएंगे, क्या बताएं, थोड़ा थोड़ा शिथिलता आ जाती है, थोड़ी क्रिया शिथिल हो जाती, थोड़ी पूजा कम हो जाती, थोड़ी फला कम हो जाती, सामायिक में थोड़ी नींद आ जाती, फला में ऐसा हो जाता, बा में ऐसा हो जाता, तू गिनता रहना नाप क्या, जिंदगी में पूरी नहीं होगी। क्या बताएं, असंख्यात दोष बताएं, असंख्यात दोष बताएं, मेरी बहुत गलती होती है। अरे मूर्ख, कोई गलती नहीं होती। बोलूं, तत्समय की योग्यता की गलती को आत्मा की गलती नहीं कहते। जल्दी बोल गया, क्या बोला? आत्मा की गलती नहीं कहते। तत्समय की योग्यता से तो मिथ्या दृष्टि थे, तो क्या करें अब? तत्समय की योग्यता से चूक हो गई। जैसे मान चलो आज रात भर मुझे नींद नहीं आई और मैं सामायिक करूँगा अभी, तो मुझे झपके आ जाएंगे, तो आप बोला जी क्या करोगे? मेरी वीडियो बना के वायरल कर दोगे, क्या करोगे? ओह देखो पंडित जी सो रहा है। अरे पंडित जी नहीं सो सकते, तत्समय की योग्यता सो सकती है, देह की परिस्थिति कुछ हो सकती है, सिर दर्द हो सकता है, मैं रो सकता हूँ, एक कुछ भी हो सकता है इसका, लेकिन वो दोष आत्मा का दोष नहीं। हाँ, तू किसके दोष को किसके माथे मार रहा है? कल रात की भाषा में बोलो बढ़िया, बुद्धिपूर्वक जो तुम्हें पकड़ में आया उसकी वैल्यू बहुत बढ़िया चल रहा है। पंचाध्याय के नए चल रहे हैं बच्चों के लिए। दम क्या है बुद्धिपूर्वक में, हम उसी को पकड़ पकड़ के पहले मैं बहुत दुखी रहता था, ये तो पंडित साहब ने बचा लिया मुझे। मैं चरणानियों पढ़ पढ़ के परेशान था, क्रिया कोश पढ़ पढ़ के परेशान था, ऐसे ऐसे प्रवचन सुन के मैं तिल मिला रहा था कि भगवान मेरा इस जन्म में कल्याण होगा ही नहीं। पक्का विश्वास था मुझे सम्यक दर्शन कि मेरा कल्याण नहीं हो सकता। ये तो पंडित साहब ने बचाया।
एक लाइन ने बोल दिया सब कुछ। क्या बोला? तत्समय की योग्यता के दोष को आत्मा का दोष नहीं कहते। क्या फर्क पड़ता है? रुद्र की उत्पत्ति हो गई, वे जीव मोक्ष चले गए। जिनकी निमित्त से रुद्र की उत्पत्ति हुई वो जीव कहाँ गया? मोक्ष चले गए। क्या फर्क पड़ा? अपन वही गिनते रहे, ओ भावलिंगी संत, भावलिंगी आरिकम, पंचम काल मर गए, हुंडा अफसर बनी मर गए, काय उठ माथा ठोक रहे, वे तो मोक्ष चले गए। ऐसे सब स्वच्छंद हो जाएंगे। अरे स्वच्छंद हो जाएंगे, हो जाने दे किसी को, उनकी योग्यता होगी तो वे स्वच्छंद भी होंगे, लेकिन हम स्वतंत्रता के गीत नहीं छोड़ेंगे। समझ आया? तो मेरा वो दृष्टांत तो रह गया, काम ही चल गया वो बताने से ही है। मेरा लंबा दृष्टांत ऐसा है, अरे वो कन्या गले में बरमाला नहीं डालती, वो पति का उसे सब कुछ मिलता है। उसे जीरे भी मिलते हैं, हल्दी भी मिलती है, धनिया भी मिलती है, संसी भी मिलती है। नहीं मिलता है? उस घर के गहने भी मिलते हैं, उस घर की इज्जत भी मिलती है, नौकर चाकर भी मिलते हैं। क्या नहीं मिलता? जैसे एक पति को स्वीकार करने पर उसे सब कुछ मिलता है, ऐसे ही ज्ञाय के स्वीकार करने पर, अनुभव करने पर पूजा भी होती है, पाठ भी होती है, व्रत भी होता है, उपवास भी होता है, संयम भी होता है, सब कुछ होता है, कुछ नहीं बचता। क्या बोला? कुछ भी। पूजा कम हो सकती है, कोई बता दो, पूजा कम हो सकती है, प्रवृत्ति कम हो सकती है, लेकिन पूजा कम नहीं हो सकती। सम्यक दृष्टि के हृदय में से पंच परमेष्टि की महिमा, पूजा कम नहीं हो सकती। पत्नी पति से लड़ पड़े तो अभी ये मेरा पति है, ये श्रद्धा कितने % कम हो जाती है? बोलो। लड़ पड़े नहीं, रोटी नहीं बनाऊंगी, तुम भी भूखे मरो, हम भी भूखे मरेंगे, तो अभी ये ही मेरा पति है। इस श्रद्धा में कभी कमी आती है क्या? ऐसे यहाँ पर श्रद्धा में आत्मा की कमी नहीं आती निश्चय, और श्रद्धा में पंच परमेष्टि की भी कमी नहीं आती। तो साहब बार बार मना क्यों कर रहे? कुछ नहीं करना। बढ़िया उत्तर बोलो। कुछ होना तो है और होगा ही, लेकिन करना अच्छा नहीं लगता। क्या बोल गए? करना अच्छा नहीं लगता। होगा तो 28 मूलगुण के बिना कोई मोक्ष नहीं जाएगा। 28 मूलगुण होंगे, लेकिन करना शब्द बहुत खतरनाक है, और कर्तव्य तो और एक ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन करना का समझा दूँ, नहीं तो आप नहीं समझोगे तो पीड़ित हो जाओगे। करना खराब है। जैसे एक माँ अपने बेटे से कहे, अब बेटा तुम हमारे घर में जन्मे हो तो प्यार तो करना ही पड़ेगा। नहीं, अच्छा डायलॉग है ना? बोलो। अब बेटा पैदा हो गए, 8,98,000 रोटी खवा चुके अभी तक। आज की 6 और जोड़ो, 8,98,000 और 6 कितनी हुई? हिसाब लगा लेना। क्या हिसाब लगाए? क्या करें? मेरा बेटा है तो कपड़े धोने ही पड़ेंगे, क्या करें? करना पड़ेगा। समझ गए? अब तो समझ गए होंगे करना शब्द खराब है। मुझे भगवान की पूजा करना पड़ेगी क्योंकि मैं जैन हूँ, मुमुक्षु हूँ, मुझे भगवान की महिमा करनी पड़ेगी। अच्छा शब्द है ये? इतना गंदा शब्द है, बहुत ही गंदा शब्द है। करना नहीं, हुए बिना रहेगा नहीं। क्या बोलो? फिर से बोलो। हुए बिना ऐसे ही शुद्धात्मा की जिसने महिमा समझी है, उसे पंच परमेष्टि की महिमा आए बिना रहते नहीं। उस महिमा का नाम है पूजा, पाठ, व्रत, संयम, जप, तप। तुम्हें जो नहीं समझ में मेरे से पूछ लो। सर्वोत्कृष्ट पदार्थ आत्मा दिखाई दे विश्व का, और 4 गति के अभाव का कारण आत्मा दिखाई दे, और पंचम गति का मूल कारण दिखाई दे। बताओ, तुम्हें कोई साक्षात मोक्ष दे तो आइसक्रीम नहीं छोड़ पाओगे, 6 खंड की संपत्ति नहीं छोड़ पाओगे। पुराण है ना, पुराण, वहाँ चक्रवर्ती का पुराण लिखा है, शांतिनाथ कुंतनाथ अरनाथ। दीक्षा का प्रकरण पढ़ना, दीक्षा का क्या बढ़िया पंक्ति आई। आहा, आज उन्होंने 6 खंड छोड़ दिया, इसमें कोई अचंभा नहीं है। क्या लिखा? 6 खंड की विभूति छोड़ दी, इसमें कोई अचंभा नहीं है। क्योंकि निश्चित ही इसके आगे कोई बहुत अखंड चीज मिली है।
कोई अखंड चैतन्य का साम्राज्य मिला है, उसके सामने यदि 6 खंड छोड़ा तो कोई कुछ नहीं छोड़ा। समझ में आया कि नहीं आया? गजब, कुछ नहीं छोड़ा। एक बार उसकी प्रतीति तो करो। अब अभी मुझे पता है आपके गहराई तक मैं कोशिश करूँगी, आप जाओ, मैं तो बता ही सकता हूँ। एक बात बताओ, एक माँ का बेटा खो गया, सरल दृष्टांत है बिल्कुल। एक माँ का बेटा खो गया, उसे कितना आश्रम बंद होगा बता सकते हो? घबराहट, पसीना, दिल की धड़कन कितनी होगी? माँ का इकलौता बेटा खो गया, बोलो, बताते जाओ। जितना हो आप सोचो कितना हो सकता है। अब आप बता सकते हो इस माँ के धड़कन को कौन से एलोपैथी सेंटर में ले जाके रोकी जा सकती है? नहीं, एसी में रख दें, पर इसको खाने के लिए सोने चांदी की थालियां दे दें, नरेंद्र मोदी ने दी सबको, है ना, दिए ना, कपल भी दे दें उसको, तो क्या हो जाएगा संजय? हाँ कोई बात नहीं, संजय जी तो हमें तो सभी संजय हैं। बोले संजय, तो यदि दे दें सोने चांदी थाली तो खुश हो जाएगी। उसके मुंह से ये निकलेगा चूल्हे में जाए मोड़ा, अपन तो खाए पिए मिल रहा बढ़िया, और अच्छा घर मिल गया, एसी मिल गया, अच्छा रहने की जगह मिल गई, ये सोच के खुश होगी। बताओ उसके आश्रम बंद बने, उसका भय, घबराहट, दुख, पीड़ा, चिंता, टेंशन जो है वो कितनी कम हो सकती है? नहीं। इसका मतलब संबंध निद्रा का उपाय एक ही है, नान्यथा साध्य से थी। एक उपाय है क्या? एक फोन आया, मम्मी मैं ठीक हूँ, मैं 2 महीने बाद आ रहा हूँ। 2 महीने बाद फोन सुनते ही दिल की धड़कन का क्या होगा? पसीने का, टेंशन, चिंता, भय, विस्मय, आरत, बताओ क्या होगा? अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आश्रम बंद से बचकर और संबंध निद्रा करने के लिए उस महिला को, बूढ़ी महिला को क्या क्या करना पड़ा? ऐसी मिथ्या ज्ञान से दुखी थे और सम्यक ज्ञान से सुखी हो गए, इसमें क्या अचंभा है? क्या बोला जल्दी बोल गए। मिथ्या ज्ञान से दुखी थे तो सम्यक ज्ञान से सुखी हो जाए, इसमें अचंभा कौन सा इसमें? पहले हमें लगता था कि ये देह के अच्छे हुए बिना मेरा व्रत उपवास नहीं होंगे, तो दुखी रह रहा था। और अब पता लगा कि देह की जरूरत ही नहीं, मेरे व्रत उपवास के लिए तो मैं ही बहुत हूँ, तो संबंध निद्रा नहीं हुआ। सोचो कितने एग्जाम्पल चाहिए, बोलो और देखो समझा दूँ पूरे। बहुत मस्त है बात। मैंने तो इसलिए खुलासा किया कि आपने प्रवचन चलाए थे ना, वो बहुत जोरदार प्रवचन है वो। मैं समझता हूँ पता नहीं क्या कहना चाहिए मेरी भाषा में, मुझे वो ग्रेट नंबर 1 प्रवचन लगता है, एकदम बढ़िया। 17-18 नंबर की गाथा। चलो तो मैं ज्ञान वाला हूँ ये नहीं, स्वामी जी के प्रवचन सुन के देखना, सर्वज्ञत्व शक्ति की महिमा करी और फिर कहा कि सर्वज्ञत्व शक्ति की महिमा से सम्यक दर्शन नहीं होता। सर्वज्ञत्व शक्ति से अवैध ध्रुव भगवान आत्मा के अनुभव का नाम अनुभव है, पढ़ लेना। तो मैं यहाँ भी कह रहा हूँ, आप ज्ञान का लक्षण इसी का विचार क्यों कर रहे हो? सुनो, ज्ञान कहो, ज्ञान से ज्ञायक पर गए हो, ज्ञायक आत्मा है, ज्ञान से ज्ञायक आत्मा कटे नहीं हो, और ये आत्मा अप्रभावी है। सम्यक दर्शन का पहला पॉइंट, आत्मा अप्रभावी है। किससे अप्रभावी है? अब मैं खुलासा कर देता हूँ, आप चाहो तो आज से ही टेंशन नहीं हो जाओ, आज से ही, अभी भी हो सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो तुम्हें किस किस का डर लगता है, उसी का नाम बताओ, उसी से अप्रभावी। जिसका डर लग रहा है टोटली अप्रभावी, टोटली अनटच। जिसको डॉक्टर साहब ने लिखा है, मैं अरस अरूपी अस बरसी पर से कुछ भी संबंध नहीं। अरस अरूपी
स्पर्शी का मतलब क्या है? अरे तो शब्द ही होंगे, क्या करोगे आप? क्या बढ़िया लिखा है, पर परिणति से अप्रभावी हूँ। ये क्या है? दोनों का अर्थ कर रहा हूँ, दोनों का ही। पर से कुछ भी संबंध नहीं, अप्रभावी हूँ मतलब सन। अब तुम्हें जिससे लगता है वो अवश्य अप्रभावी है। शरीर कैसा भी हो, स्त्री या पुरुष का, आत्मा अप्रभावी है। कर्म का उदय कैसा ही हो, निगोद जैसा भी क्यों ना हो और नरक जैसा क्यों ना हो, तो भी आत्मा अप्रभावी है। संयोग में गरीबी हो, अमीरी हो, अप्रभावी है। मोह राग देश, मिथ्या से ज्यादा तो खतरनाक कोई है ही नहीं। राजेश, मिथ्या से ज्यादा कोई खतरनाक नहीं है। कमाल की बात है, अनादिकाल से मेरा आत्मा मैं निगोद में भी अप्रभावी रहा। और बता दो कोई नाम रह गए हो, कोई द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म, 3 कर्म ही तो है, और कौन है? तुम्हें जिस चीज का भय लग रहा हो, जिस चीज का भय, उससे अप्रभावी। बोलूं बढ़िया? तो सब पे हम सम्यक दृष्टि क्यों नहीं है? यदि आत्मा अनादि से पूरा है पर अप्रभावी है तो सम्यक दर्शन क्यों नहीं है? प्रश्न, तुम्हारा ही प्रश्न, उत्तर मैं दे देता हूं। तुमने अप्रभावी मानते नहीं हो, ये इसलिए मिथ्या है। शुद्ध हो करना विचारे, शुद्धता की शुद्धता। मैंने बच्चों को दृष्टांत दिया है। ये देखो, काला कपड़ा देख रहे हो? कौन सा कपड़ा है ज्ञानचंद जी? काला, सफेद, पक्का? देख लो अच्छे से, फिर मत के ना काला है। अरे हमें तो साक्षात काला दिख रहा है। देखो 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 अच्छे से देखो, मुझे साक्षात काला दिख रहा है। तो मेरा प्रश्न ये है कि तुम सबका क्या उत्तर आएगा, बता सकते हो? पंडित जी, इसमें कुछ नहीं करना है। समझ गए कि नहीं? पंडित जी की आंखों का इलाज कराओ। यही तो कहोगे। ऐसे ही दृष्टि मिथ्या हुई है, वस्तु मिथ्या नहीं हुई है, आत्मा मिथ्या नहीं हुई है, आत्मा शुद्ध नहीं हुई है, आत्मा रागी द्वेषी, आत्मा स्त्री। अब फिर क्या गुरु रहे बैठ के, हम तो लड़का हैं, पड़े हो, ये लड़का है, खड़े हो। हाँ, तुम लड़का हो कि लड़की हो? लड़का। और इधर कौन बैठी है जी? लड़की। पापा है तेरे कहीं यहाँ पे बैठी है? हेल्पलाइन ले ले भाई। ले ले। ये पर परिणति से अप्रभावी हूँ, मैं लड़का नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। कैसा आत्मा हूँ? अप्रभावी आत्मा हूँ, अप्रभावी आत्मा हूँ। अब ये अमर हो गया इसको। अब फिर से उत्तर दे सकता है? तो लड़का है कि लड़की है? हाँ, और ये इधर भी आत्मा, और तेरे पप्पा, ओ दादी, सब निपट गया काम, और क्या। अरे पॉलीथीन बदली है भैया, माल नहीं बदला है। समझ गए कि नहीं समझ गए? मैं 1 करोड़ का हीरा काली पॉलीथीन में दूं तो नहीं लोगे ना? फ्री में दे रहा हूँ, चिंता नहीं कर, गिफ्ट। 1 करोड़ के हीरे फ्री में दे रहा हूँ, काली पॉलीथीन दूं तो नहीं लोगे ना? अच्छा, इतनी सी पॉलीथीन दूं तो नहीं लोगे, इतनी बड़ी में दूं तो, और इतनी बड़ी में दूं तो, और कागज की पुड़िया में दूं तो। इसका मतलब आपको सम्यक दर्शन है, क्योंकि आपको पता है हीरे, छोटी पॉलीथीन, बड़ी पॉलीथीन, काली पॉलीथीन, सफ़ेद पॉलीथीन, कागज 4 गति से अप्रभावी है। हमें हीरा ले लेंगे, जैसे तुम हीरा ले लोगे ऐसे ही मैं शुद्ध चैतन्य को शुद्ध चैतन्य अनुभव करूँगा। 4 गति से अप्रभावी हो, पर परिणति से हरस अरूपी स्पर्शी। स्पर्शी एलिंग्रेड के बोल चल गए सब पहले। स्पर्शी का मतलब, स्पर्शी का मतलब अर्थ करो। ये तो बहुत सरल अर्थ है, लेकिन अवक्तव्य तक जाना पड़ेगा आपको। इसका अर्थ अवक्तव्य में मिलेगा, वक्तव्य में तो ये टच करना नहीं, टच करने का मतलब है। ये बहुत कम शब्द है।
जिस भाव को बताना चाहते हैं उसके लायक डिक्शनरी नहीं करें क्या? जिस भाव को बताना चाह रहे हैं उसके लायक डिक्शनरी ही नहीं है। स्पर्शी का मतलब मैं बता देता हूँ। नो एनी टाइप ऑफ इंटरफियरेंस, इसका नाम है स्पर्शी। अब इंग्लिश में भी नहीं समझ में आया होगा। नो एनी टाइप ऑफ इंटरफेरेंस, यू कांट डिस्टर्ब एंड नोबडी कैन डिस्टर्ब यू। आप इंटरफेयर कर नहीं सकते और कोई आप में नहीं कर सकता। इसका नाम है अप्रभावी स्पर्शी। स्पर्शी। आप ऐसे ही आत्मा मानते हो तो शाबाश, ऐसा ही ज्ञान मानते हो तो शाबाश, और यदि लक्षण पड़ा हुआ है मानते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। आगे समझ में आया? हाँ। अब बताओ, मैं अरस आरूपी स्पर्शी हूँ, पर परिणति से अप्रभावी हूँ। यदि हूँ, निर्णय हो गया सबको, तो फिर इसकी चिंता करने की क्यों जरूरत? और चिंतन की पराधीनता क्यों? और विकल्प की पराधीनता क्यों? अब मैं दृष्टांत ही दे सकता हूँ और तो मैं कुछ नहीं कर सकती। दे दूँ दृष्टांत। एक महिला की शादी हो गई तो निश्चित है वो पत्नी बन गई, वो पति हो गया, काम तो खत्म हो गया ना। अब इसमें कोई टेंशन, कोई चिंता, कोई चिंतन है कुछ? लेकिन नहीं। समझ लो, अब मैं मिथ्या दृष्टि का वर्णन कर रहा हूँ उस पत्नी का। रुक जाओ जी, तुम पति पति बने फिर रहे। अष्टमी के दिन मैं उपवास करूंगी तब तुम मेरे पति बनोगे। सही है? क्या बताऊं, आखा तीज तो करनी पड़ेगी। कौन सा चौथ, करवा चौथ। जब मैं पत्नी पना सिद्ध कर दूंगी, करवा चौथ का उपवास करके निर्जल रात को 8-9 बजे आरती करूंगी चंद्रमा की, फिर तो मैं देखूंगी बात चलनी में से। इतना लंबा सोचने की जरूरत पड़ती है ना? बस खत्म है ना? हाँ, इस है का इतना बढ़िया विश्वास है कि चिंतन का जरूरत नहीं पड़ती। मैं तो कितने दृष्टांत दूँ आपको। दूध मीठा करने के लिए शक्कर डालते हो, इसके बाद क्या करते जी बताओ? इसके बाद अष्टमी का 14 का उपवास, एकाशना, एक माला फेरते हो ओम रीम, बोलो, बढ़िया सिंहासन पे दूध रख देते हो, सोने के चांदी के। क्या करते हो कि पंडित जी आप तो एक फालतू बातें क्यों कर रहे हो? दूध तो शक्कर से मीठा हो गया, इसके बाद ना विकल्प की जरूरत, ना माला की जरूरत, ना क्रियाकांड की जरूरत। ध्यान से सुनना, ये जरूरत नहीं महसूस होना ही बताता कि तुम आनंद में हो। आपको दूध और शक्कर का विश्वास है, ये आपका आनंद का आधार है। बोलो, कुछ करते हो? व्रत उपवास नियम संयम जब तब करते हो तो बोलो। वस्तु स्वभाव का निर्णय करने के बाद केवल आनंद बचता है। न शंका होती कि मेरे से कुछ कमी रह रही है, न कांक्षा रहती कि कमी दूर करूं। अब जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, क्या बोला? न शंका रहती है कि कुछ कमी है, और न कांक्षा की कमी दूर करूं। न मूड होता हूं बातों में। कौन सी? तुम भैया तुम्हें लायकात नहीं है, तुम्हारा गुणस्थान कम है, तुम्हारा आचरण कम है। मूड नहीं होती, कहते रहो। मैं भी जिधर से तुम कह रहे हो वहां से मैं भी मान ले दूंगा। क्या दिक्कत है? होता है कि नहीं? कितने अर्थ करने पड़ेंगे अब? हाँ, ऐसी आत्मसत्ता का निर्णय करने के बाद दर्शन ज्ञान चारित्र को सदा सेवन करो, और श्रद्धा ज्ञान चारित्र का सेवन ही आत्मा का सेवन है। इधर से बोलो, आत्मा का सेवन है। खत्म। क्यों? तुम्हें 3 काम करने पड़ते हैं रोज। मैं प्रांजल हूँ, ये तो रही श्रद्धा की पर्याय, और मैं जानता हूँ ये ज्ञान की पर्याय, और मैं निश्चिंत हूँ कि मैं प्रांजल हूँ, ये चारित्र की पर्याय। ऐसे करते हो? कोई करता है? कोई? इसके लिए स्वामी जी कहते थे, सदगुरु कहें सहज का धंधा। ठीक है? 17-18 नंबर की गाथा गुरुदेव की चल रही थी, उसी की 2 पॉइंट लेकर अपने व्याख्या की विचार करना। आपके लिए बधाई दे रही। स्वाध्याय भवन अच्छा कर लिया आपने। लेकिन इस बधाई के पीछे कुछ है, आते रहे ना।
इसे ताजमहल बना के नहीं छोड़ देना दर्शनीय। इस स्वाध्याय हाल का खूब भोग किया जाए। अपन ने ऐसा बिस्तर बना लिया अच्छी क्वालिटी का कि उसमें कोई लेटता ही नहीं तो फिर ऐसा बिस्तर कोई काम का नहीं। समझ गए सब लोग? एक बात। दूसरी बात, उपचरित असद्भुत व्यवहार नए से यह आपका ही मंदिर है ना, आपका ही है। इसका मतलब इस मंदिर की चीज़ें घर ले जाओ ये नहीं, लेकिन ये मंदिर आपका ही है। यहाँ का रत्नत्रय जरूर आप ले जाइए। जिज्ञासा लेकर आइए, पंडित साहब कहते हैं, और समाधान लेकर जाइए। विनय और भक्ति लेकर आइए और विशुद्धि बढ़ा के जाइए। पंडित साहब के तो व्याख्यान जबरदस्त हैं। क्या क्या करना है अंकुर? विनय और भक्ति के साथ आइए और विशुद्धि बढ़ाकर जाइए। मिथ्या दृष्टि आइए और हाँ, और चौथे गुणस्थान में आइए और पंचम गुणस्थान, समझ गए? और पंचम गुणस्थान के बाद जाइए, फिर कभी मत आइए, फिर तो मुनिराज की दशा है। मुनिराज की दशा है, फिर तो तुम ही पूज्य हो जाओगे। खैर, भावना तो मैंने बहुत ऊंची ऊंची कही, लेकिन इस बात के आप जरूर रखना ध्यान कि ये मंदिर आपका अपना है। मेरा ही नहीं, अपना। मेरा और अपने में फर्क है। अपना होगा तो अपन सब आएंगे, अपन सब भक्ति करेंगे, अपन सब पूजा करेंगे, और नहीं तो इस बात का इंतजार करेंगे, अरे पंडित जी सुमन प्रकाश जी आए तो व्हाट्सएप पे बोल देना। अरे मैंने ठेका इन लोगों का है, ये व्हाट्सएप पे बुलाएंगे जी, व्हाट्सएप पे आपको जानकारी देंगे। बजाते आए। अब यार आप मुझसे कहोगे, पक्की बात है, मैं कह दे रहा हूँ आपकी तरफ से, हम सुमन प्रकाश जी से निवेदन करते हैं कि वो अपना लंबा समय हमें दें। तो मैं ही बता देता हूँ, मैं तो तैयार हूँ यहाँ आने के लिए। आप इतना पुण्य मान दो कि मुझे आना पड़े। क्या बोला मैंने? आप तत्व ज्ञान की इतनी जिज्ञासा रखो कि मुझे नहीं, मेरे जैसे कितने हैं, उन्हें आना पड़े। देखो एक बात है, ये सभा आज भरती है तो कितनी सुंदर लगती है। जब आप ही नहीं आओगे तो आपके बच्चे कैसे आएंगे? ये छोटे छोटे बच्चे आज आ गए, मान लो आप आए तो ये आ गए, ये छोटे छोटे बच्चे आ गए, फिर कल इन्हें लगेगा कि ये सभा भरी रहनी चाहिए। ये वहाँ जाके भरेंगी सभाएं। यदि ब्राह्मी सुंदरी नहीं हुई तो, सीता और अंजना हुई तो वहाँ जाके सभाएं भरेंगी, और ये बच्चे यहाँ सभाएं भरेंगे। मेरा मतलब है कि सुंदर स्थान भरे रहने से ज़्यादा सुंदर लगता है। क्या बोला हमने? सुंदर स्थान भरे रहने से सुंदर होता है। ठीक है। अब जब मैं सोच रहा था 1 घंटा बोला जाए, लेकिन आप लोग अभी सुनने थे, दर्द है। अब दर्द हम क्या कहते हैं, दर्द है। सभी लोग छोटी उम्र में परेशान हो रहे भैया, लेकिन मैं कह ही सकता हूँ द्वादशांग में ऐसा नहीं है। द्वादशांग ने हमें अनाथ छोड़ा है। द्वादशांग में दी बेस्ट मेडिकल MBBS का साइंस है। दी बेस्ट कह रहा हूँ, दी बेस्ट। लेकिन जब भी मैं ये बात करूँगा ना तो हम ही लोगों मुंह सिकुड़ जाएगा। क्या फालतू क्रियाकांड की बात, कहाँ खान पान की बात, शरीर तो जड़ है, इन पे बात ही मत करो, हमें तो है वो ICU। पता नहीं क्यों हमें ऐसा लगता है कि हम दी बेस्ट मेडिकल साइंस, जिसका नाम है परम आरोग्य विज्ञान, जिसमें भव रोग का भी इलाज है और भव के रोग का भी इलाज है। कौन कौन से 2 रोग? भव रोग और भव के रोग का भी इलाज है। मैं कह ही सकता हूँ फिलहाल तो समय शिखर जी में रह करके एक सबसे बड़ा खोज समझ लीजिए, शोध के लीजिए हुआ। आपको एक भी नियम तोड़े बिना, जैसे कोई ने कोई नियम ले रखा है कि हमें वो नहीं लेना है, सौंठ नहीं लेनी, हल्दी नहीं लेनी, तो सौंठ हल्दी के बिना भी आपका इलाज है। आप बोलो हम धनिया पत्ती नहीं लेंगे, तो धनिया पत्ती के अभाव में भी नियम तोड़े बिना आपका इलाज है। लेकिन शर्त वही है, सम्यक दर्शन और अणुव्रत। बिना संयम के कोई माई का लाज स्वस्थ करके दिखा दे आप।
एसी कूलर पंखा और कंफर्ट जोन में आपको बिल्कुल आईसीयू ही आखिरी रास्ता है आपके पास। बिल्कुल खरे शब्दों में कह रहा हूँ, आईसीयू ही रास्ता है। आपने देखा है त्रियंश गति में एक भी आईसीयू में नहीं मरता। थोड़े से सुधार हैं, बिल्कुल थोड़े से सुधार। आप चाहो तो मैंने पूरे स्वास्थ्य का विवरण 24-25 घंटे की कैसेट में दे दिया है। आपको केवल जैनोपैथी सर्च करोगे यूट्यूब पर जा करके तो आपको मिल जाएगा कि आपको खाना कैसे है, पीना कैसे है। आप खराब खाकर बीमार नहीं हैं, खराब तरीके से अच्छा भोजन करके बीमार हैं। क्या बोला मैंने, क्या बोला? आप खराब खा के बीमार नहीं। कई लोगों को यही अचंभा हो रहा है, जैनी तो शुद्ध खा रहे, तो घर का खा रहे, अटपेरा खा रहे, छना पानी पी रहे, बाजार का खाया ही नहीं अम्मा ने। तो हुआ क्यों फिर कि आप अच्छा भोजन भी अच्छे तरीके से नहीं खाते। वो सारा विवरण उसमें मिलेगा, इतनी जल्दी मैं नहीं समझा पाऊंगा। जैनोपैथी के ऊपर ये मैं जानता हूँ, यदि मेरे सामने कुछ हो गया तो हो जाएगा, नहीं तो शायद वो फिर इस भाव में यानी क्या इस पंचम काल में तो फिर शायद पता नहीं कोई करेगा कि नहीं। मेरी ये बहुत इच्छा है कि जैनोपैथी की एक यूनिवर्सिटी हो, एक रिसर्च सेंटर हो और हम पूरे वर्ल्ड को बता दें करके कि हम 3 दिन में कैसे डायबिटीज़ ठीक कर लेते हैं और परमानेंट। हम कैसे किडनी रिप्लेसमेंट नहीं करवाना पड़ेगा आपको, लीवर ट्रांसप्लांट नहीं कराना पड़ेगा आपको, ये हम करके दिखा सकते हैं। इसके लिए ज़रूरत पड़ती है हमेशा शोध, पीएचडी, रिसर्च पेपर, इनकी ज़रूरत पड़ती है। और ये रिसर्च पेपर कर सकते हैं 2 लोग, या तो मेडिकल डॉक्टर जैनोपैथी पढ़ करके उसकी रिसर्च करके प्रूव करें क्योंकि वो ऑथेंटिक डॉक्टर हैं गवर्नमेंट के, और या फिर हमारे नेचुरोपैथी के डॉक्टर्स। अब अजैन जो नेचुरोपैथी के डॉक्टर हैं वो तो इसे नहीं डेवलप करेंगे, वो तो नहीं करेंगे। तो मेरा ये अभियान है कि कम से कम 1000 डॉक्टर यदि मेरे सामने नेचुरोपैथी के हो जाएं और उनमें से कम 100 डॉक्टर पीएचडी करें जैनोपैथी पर। पूरे आइडिया मैं दूंगा आपको, पूरे सोर्सेज मैं दे दूंगा आपको बताने के, सब कुछ करना आपको है। मैं तो नहीं करूँगा डॉक्टरेट, आपसे करवा करके, आपसे ही इलाज करवा करके फिर एक यूनिवर्सिटी बन जाए 10-15 साल में, हम वर्ल्ड वाइड उसको पढ़ा सकें जैनोपैथी को। ऑनलाइन भी पढ़ा सकें, डायरेक्ट भी पढ़ा सकें। इसके लिए बहुत विकल्प है। आज की तारीख में मेरे पास इतनी कॉल्स आ रही है, इतनी कॉल्स आ रही है चारों तरफ से, लेकिन मैं नहीं कर सकता। मैंने मना कर रखा कि मैं नहीं करूँगा आपका इलाज। क्यों, मैं कैसे करूँगा? मैं ये करूँगा कि वो करूँगा। तो हमने ये कहा है कि 3.5 साल का आप कोर्स कर सकते हैं। जो भी 18-20 साल की बच्चियां हैं, 40-45 साल की महिलाएं तक, पुरुष भी, यदि भी चाहते हैं कि 3.5 साल में हम सीख जाएं, तो 3.5 साल में सीखने का पूरा प्रबंध हो गया है। आप उस कोर्स को कर लीजिए, आपके करोड़ों रुपए बचेंगे। इतना सिंपल इलाज, इतना सिंपल इलाज, और गारंटी कि आप बीमार नहीं होंगे। तो आप चाहें तो आप में जिनका भी इंटरेस्ट हो, जिन्होंने 12th बायोलॉजी से किया हो तो उनके 6 महीने कम लगते हैं, क्योंकि बायोलॉजी की नहीं पढ़ानी पड़ेगी उनको 6 महीने की। एनाटॉमी वगैरह पढ़ के आते हैं वो लोग, तो उतना नहीं पढ़ाना पड़ेगा। बाकी पूरा यदि कोई जानना चाहे तो मैंने पूरा ये समझ लीजिए 57 बुक्स की तो पूरी सिनॉप्सिस तैयार है। एक बीमारी की एक बुक, सब कुछ हो सकता है। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि आपको गर्व होना चाहिए कि हमारे भगवान ने हमें अनाथ नहीं छोड़ा, और हम चाहें तो सब मिलकर के इसे आगे बढ़ा सकते हैं। और केंद्र बनने के लिए तो बहुत तैयार है, जबलपुर तैयार है, छिंदवाड़ा जगह देने तैयार है, जगह की कोई कमी नहीं मेरे पास। अब तो 10 माला का भी यदि हॉस्पिटल बना देना 1000 बेड, तो अभी खाली नहीं रहेगा। क्यों? फ्री में और सस्ता। तो आदमी तो तैयार है, लेकिन अपने करने वाले चाहिए उसके लिए। तो मैंने आपको बताया, यदि आप चाहें तो भैया आपको बता देंगे। डॉक्टर साहब भी आए हुए हैं नेचुरोपैथी के, इनके माध्यम से अभी तक मैं नहीं पता 500-700 हज़ार जितने भी लोगों ने डॉक्टरेट कर ली, मतलब इसमें वो क्या नेचुरोपैथी में
डिप्लोमा कर लिया, समझ लीजिए, डिप्लोमा ले लिया नेचुरोपैथी का। दिल्ली इसका सरकारी केंद्र है, सेंटर है, पूरा हेडक्वार्टर दिल्ली है इसका, गवर्नमेंट के द्वारा ऑथेंटिक है, और आप इसका इलाज करना सीख सकते हो और इलाज भी कर सकते हो। तो जिनकी भी ज़रूरत हो तो कर लेना। ओम नमः शिवाय।